अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो अगले दिन भूल जाते हो उसको। आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई चैप्टर पढ़ा, कोई चीज़ रिवाइज की या कोई चीज़ पढ़ी, तो अगले दिन आप जब उसको रिवाइज करने का, एक रिमाइंड रिकॉल करने का ट्राई करते हो तो आप उसे भूल जाते हो। द रीज़न कि आप उसे पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से, नहीं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि आप लर्निंग कर रहे हो या मेमोराइजिंग कर रहे हो। हेलो एंड वेलकम, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। माय नेम इज़ अनुषा मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लर्निंग और मेमोराइजिंग में फ़र्क क्या होता है और हमारा ब्रेन चीज़ें याद कैसे रखता है। मेमोराइजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ रट लेना। आपने कोई चैप्टर खोला, उसको पढ़ा, 8 लाइन आपने याद कर ली कि इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, एंड सिर्फ वो 8 लाइन एक आंसर में आप लिख दिए, या फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम में लिख के आ गए। अब चलिए इसी को टर्न कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। वो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है एंड क्वेश्चन उसमें दिया है कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। जिस इंसान ने मेमोराइज किया है वो नहीं बता पाएगा, वो घूम जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। बट इट इज वेरी सिंपल, फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं लर्निंग की। एक इंसान जिसने कॉन्सेप्ट समझा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको, तो उसने कॉन्सेप्ट समझा है तो वो आंसर खुद बना सकता है। उसको पता है इस टॉपिक में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट में ये करना है, इसमें ये करना है। वो आंसर खुद बनाना जानता है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है कि इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। एंड अब एग्जाम्पल लेते हैं, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। लर्निंग वाले इंसान ने क्या जवाब दिया, प्लांट सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर से ग्लूकोज बनता है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है। वही सेम क्वेश्चन जो उसने सिर्फ मेमोराइज किया था, वो नहीं बता पाया कि क्या क्वेश्चन था एक्चुअली, वो समझ ही नहीं पाया, बट क्वेश्चन सेम था। बट जिस तरह एजुकेशन बढ़ रही है, जिस तरह अब गवर्नमेंट भी, स्कूल्स भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में भी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इवन जो बड़े बड़े नीट के एग्जाम्स हो रहे हैं, UPSC के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी होगी जब आप लर्निंग करोगे, मेमोराइजिंग नहीं। मतलब कोई भी चीज़ सिर्फ 8 लाइन रट लेना नहीं, आपको उसे समझना है, वो कॉन्सेप्ट में क्या है, चीज़ें क्या है। कॉन्सेप्ट देखो, लर्निंग ना 3 चीज़ें बिल्ड करती है, क्या है ये, कैसे हो रहा है, मतलब क्या, क्यों, एंड द फाइनल क्वेश्चन होता है कि इसको हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं या इसको चेंज करके कुछ कर सकते हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, देन यू आर रेडी। आप कॉन्सेप्चुअल, आप बिल्कुल, आपके अंदर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, एंड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। मतलब आप कोई भी आंसर बना सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आपको आंसर याद नहीं करना पड़ता, आपको, आप आंसर अपने आप बना लेते हो। अब करना क्या होता है, अब बात करते हैं कि ये चीज़, आपको ये चीज़ क्लियर कैसे करनी है कि आप, मतलब आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है कि अब आप पढ़ पा रहे हो, अब आप लर्निंग कर रहे हो, मेमोराइजिंग नहीं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको कोई भी चीज़ है उसको इस तरह पढ़ना है कि आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो। दूसरी चीज़, आप उसको इस तरह पढ़ो कि बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, और देख तो रहे हो, आप साइंस के तरीके से समझते हैं कि क्या होता है कि 5 चीज़ें होनी चाहिए, मीनिंगफुल हो, रिपीटेड हो, कनेक्टेड हो और इमोशनल हो। मतलब इन इन 4 को करके, इन 4 चीज़ों को ध्यान में रख के आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, मतलब लर्निंग करनी है, याद करना है। रटना नहीं है, याद करना है। रटना याद करना बहुत अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अपन कभी भी ऐसा हुआ होगा कि छोटे पर कोई भी बेइज्जती हुई होगी या कोई तारीफ हुई होगी, वो आपको याद होगी क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड होती है। या फिर आपकी किसी ने इंसल्ट की है, वो आपको याद होगी, या आपकी किसी ने तारीफ की है, वो याद होगी। इस तरह याद करना है, उसको रिलेट करके याद करना है रियल लाइफ से, कि मैं इस चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री एंड अब आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करो कि मैं इस चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इस चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ।
अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत ईजी तरीका है याद करने का, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स लगाओ, हर चीज़ में फिजिक्स होती है, तो उसको रिलेट करके पढ़ो। रिलेट करके पढ़ोगे तो वो याद होगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड होगी। अब जो बात मैंने बोली, बोल बोल के पढ़ो, देख तो रहे ही हो, और सुन के पढ़ो, इससे क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें आपके 3 सेंसेस एक्टिव होते हैं। मतलब अगर आप इस तरह पढ़ोगे, क्यों लोग कहते हैं कि 33 बोल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपके 3 सेंसेस एक्टिव होते हैं, फिर आपको वो चीज़ परमानेंटली याद हो जाती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। बोल बोल के पढ़ोगे, आप उसको बोल रहे हो, वही चीज़ बोल रहे हो तो सुन भी रहे हो, और वही चीज़ देख रहे हो, तो क्या होता है, वो चीज़ आपको अब आपके 3 सेंसेस एक्टिव होके उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो आपको याद करना है। आपके लिए बहुत ईजी होता है वो चीज़ याद करना। लेकिन क्या नहीं करना होता है, आपको पहली चीज़ तो बुक बंद करना है। पहले एक बार अगर आपने वो चीज़ रिवाइज कर ली, जैसे एक बार इस तरीके से पढ़ो, आप किसी को समझा रहे हो, यू आर अ टीचर एंड यू आर स्टडिंग समवन, टीचिंग समवन। अब आपने वो चीज़ याद कर ली, बुक या कॉपी बंद करो, नाउ यू हैव टू रिकॉल। आपको रिकॉल करना है, जब आप रिकॉल कर रहे होगे तो वो चीज़ ईजी हो जाएगी। अब आपको उसे लिखना है, लिखोगे तो आपको आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने अभी पढ़ी थी, हाँ ये वैसा ही है, फिर वो चीज़ आपको दिखने लगेगी, हाँ ये यहाँ पे ऐसे लिखा था, ये वर्ड यहाँ पे लिखा था, ये ऐसे लिखा था, और इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। देखो, मेमोराइजिंग शॉर्ट टर्म थ्योरी है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये थोड़े टाइम तक है, आपको आज याद हो जाएगी, आपको समझ, क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जिसमें आप उसका आंसर दे पाओ, लिख पाओ, अपने आप से बना के लिख पाओ। इफ़ यू आर लर्निंग, तब आपके लिए बहुत ईजी होगा कोई भी चीज़ समझना, क्योंकि उसमें याद नहीं करते, समझते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हो आप, और जब समझ जाओगे तो अपने आप बना बना के लिखने लगोगे, चाहे 12-13 पन्नों का आंसर क्यों ना लिखना हो, आप लिख लोगे। लेकिन आप अपने याद ही किया है, 8 ही लाइन याद की है, तो लिखोगे क्या। तो मेमोराइजिंग नहीं करनी है आपको, लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करनी है, किसी भी कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो। और इसमें एक चीज़ और होती है, आपको इसमें एक स्टेप और फॉलो करना है। आज आपने पढ़ा, 3 दिन बाद उसको 10 मिनट पढ़ना है, फिर 5-6 दिन बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, फिर एक हफ्ते बाद उसको फिर रिवाइज करना है। आपको वो चीज़ 100% याद हो जाएगी, याद हो जाएगी मतलब समझ में आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, उस चीज़ को समझाओ, किसी भी बच्चे को बिठा लो ना, उसको समझाने लग जाओ, उसको समझ नहीं आएगा लेकिन तुमको समझ आएगा कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और एक चीज़ और होती है, आपको मेमोराइजिंग से ना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। आपने कोई आंसर लिख लिया, आप उसको लिमिटेड आंसर लिख पाओगे, आप उसको पूरा नहीं लिख पाओगे। लेकिन आपने अगर लर्निंग की है तो आप उसको अच्छे से एकदम क्लैरिफाई कर पाओगे, इलेबोरेट कर पाओगे कॉपी में, एंड इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी, आपका आंसर भी सही होगा, एंड यू परफॉर्म गुड इन एनी एग्जाम और एनीथिंग। तो लर्निंग करनी है, मेमोराइजिंग नहीं करनी है। लर्निंग करोगे तो वो चीज़ आपको परमानेंट याद हो जाएगी, समझ में आएगी, समझ में कोई चीज़, कोई टॉपिक समझ में आ जाएगा तो उसको आप हर टाइम लिख पाओगे। एज आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे में कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, आपको चीज़ याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, तो आप उसको कर पाओगे, अपने आप से कर पाओगे। बट मेमोराइजिंग करोगे तो नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड होगा। और मेरे ख्याल से मेमोराइजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेमोराइजिंग से आप चीज़ें भूल जाते हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी ब्रेन में तभी सेव होती है जब आपके ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलता है। सिग्नल तब मिलता है जब आपको क्लियर होता है, तब ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि हाँ यही चीज़ थी, ये मुझे इस तरह पढ़ना है, मुझे यही चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी, यही ये वही चीज़ है जो मैंने बहुत अच्छे से समझी थी, अब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, तो आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे। सो लर्निंग करो, मेमोराइजिंग नहीं। लर्निंग करोगे तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म साथ रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।